पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसमें हमारी एक बुजुर्ग महिला का हाथ फ्रैक्चर हो गया है। हम लोग कुछ नहीं चाह रहे, ना मारपीट ना झगड़ा, कुछ नहीं चाह रहे। हमको निरस्त कर दे, हम लोग जमीन देना नहीं चाहते हैं। राज्य और केंद्र सरकार दोनों उद्योगपतियों के दबाव में काम कर रही है, ये दुर्भाग्यजनक है। इसको भी देखिए कि ये किस तरह से यहाँ पर जो है वो जल गई है। हमारा निरस्त करे और हम जमीन ला नहीं दें। कम से कम 50-60 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर ले गई। किसकी जिम्मेदारी इसमें तय की जाएगी, किसकी लापरवाही की वजह से ये पूरी घटना घटी। बिल्कुल देखिए, कुछ तस्वीरें दिखाता हूं मैं आपको। लिब्रा गांव में ही है और जहां पर ग्रामीणों का कोयला खदान को लेकर प्रदर्शन चल रहा था। तमाम ग्रामीण लंबे समय से यहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन से बातचीत करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कहीं ना कहीं हल नहीं निकल पाया। और उसके बाद मैं तस्वीर कुछ दिखा देता हूँ आपको। ये गाड़ी देखिए, और कल यही प्रदर्शन थोड़ा उग्र हो गया था और उग्र होने के बाद में स्थिति जो है वो भयावह होती चली गई। इस दौरान हमने तस्वीर ये भी देखी कि किस तरह से, और ये संभवतः पुलिस गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी है, और ये जो है वो जलकर पूरी तरीके से आपको खाक नज़र आएगी। इसके साथ ही ये दिखाइए, ये दिखा दीजिए, ये एम्बुलेंस है। और एम्बुलेंस के पास की मैं एक बार तस्वीर दिखा देता हूँ आपको कि ये एम्बुलेंस भी कल यहाँ पर सुरक्षा के एहतियात के तौर पर जो है वो यहाँ पर रखी गई थी, लेकिन इसको भी देखिए कि ये किस तरह से यहाँ पर जो है वो जल गई है। और जलने के बाद में, क्योंकि ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे, इस दौरान प्रदर्शन उग्र हुआ। कुछ संदिग्ध लोगों की तरफ से जो बयानबाजी है वो कहा जा रहा है कि की गई, और जिसके बाद में स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बन गई। और इसके बाद में अब उस तरफ की तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि इस समय वर्तमान समय पर भी बहुत बड़ी संख्या पे जो तमाम ग्रामीण हैं वो मौजूद हैं। राजेंद्र, इधर तस्वीर दिखा दीजिए। और ये फैक्ट्री है, और कोयले की ही फैक्ट्री है, जिंदल की। और इस फैक्ट्री जो है वो इसी फैक्ट्री के सामने लंबे समय से प्रदर्शन जो है वो तमाम ग्रामीण कर रहे थे, और अपनी उनकी जो मांगे हैं, कोयला खदान से जुड़ी हुई मांगे हैं, उन मांगों को लेकर जो है वो प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा था। जिसके बाद में कल भी यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था, क्योंकि लंबे समय से प्रदर्शन है, और स्थिति जो है वो कल कई तरह से जो चक्का जाम किया गया था, उसके बाद में स्थिति जो है वो बिगड़ी थी। और बिगड़ने के बाद में फ़िलहाल देखिए कि अब यहाँ पर जो प्रशासनिक बड़े अधिकारी हैं, चाहे आईजी हों, कमिश्नर हो, एसपी हो, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और कुल मिलाकर यहाँ पर आज जो है वो वार्ता की जाएगी। बड़ी संख्या में ग्रामीण आपको दिखाई दे रहे होंगे और यहीं पर। और ये देखिए कन्वेयर बेल्ट, ये तस्वीर जो वायरल हुई हैं, उन तस्वीरों पे भी देख सकते हैं कि यही कन्वेयर बेल्ट था, और इसी कन्वेयर बेल्ट के नीचे में जो है वो प्रदर्शन चल रहा था, और लंबे समय से प्रदर्शन था। तो जिसके बाद में कल तनावपूर्ण स्थिति मिली। उसके बाद देखा गया कि कुछ पुलिसकर्मी थे, और यहाँ दिखा देता हूँ मैं, तमाम ग्रामीण हैं अपनी मांग लेकर यहाँ पर लंबे समय से जो है वो बैठे हुए हैं। भैया मन से भी बात कर लेता हूँ। भैया मन का करते? भैया तुमन लंबे समय से यहाँ पर अपन मांग लेकर बैठे हो, आज उम्मीद है कि मांग मान जी ही सरकार है और प्रशासन वाला को जने आहू तो कहीं से आही तो आया है, नहीं आही तो नहीं आए हो। क्या चाहते हैं भैया, क्या होना चाहिए यहाँ? जमीन लनित देन कहते हैं, जमीन लनित देन कहते हैं। ये जो जमीन है भैया तुमन के, ये जमीन ले चाहते का काम मतलब का? हाँ, जबरदस्ती वाला जन सुन नहीं करत नहीं। तो हाँ, हमारा देना नहीं चाहता, हमारा निरस्त करे और हम जमीन ला नहीं दें। जल्द निरस्त कर दे, हम नहीं कर नहीं बैठा नहीं, हम लोग लेके कहाँ जहीं कर बैठा था, रोज दिन सुता थे, जोर दर्द बुखार है। ये तस्वीर दिखा देता हूँ मैं। हाँ, ये देखो एक बार, ये महिला मन भी है यहाँ पे और सभी लोग हैं। और यहाँ पर देखिए कि किस तरह से यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो लंबे समय से प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा था। और एक बार तस्वीर दे दीदी। हाँ जी, और दीदी लंबे समय से आप लोग जमीन नहीं देना चाहते अपना, है ना? हाँ, नहीं देना चाहते ना जमीन नहीं देंगे भैया। क्या मांग, क्या चाहते हैं मतलब? ओला हम सच विचार होले वो बताबू क्या मांग करना है तेला। आप बेटा लोग के नौकरी उकरी मांगेंगे कि रेट बढ़ाएंगे, वो हमारे बड़े भैया मन जानेंगे उसका वो बात को नहीं। और देख तो डम्फर उम्फर चला थे, बहुत हम लड़का मला चिप दे थे, कर दे थे। और कत्की में हमन बड़ी कत्की लटपट में बने करे हन, तब से भी बातचीत मन हर ओकरा भी सफल नहीं हुई से जोन हमार गाड़ी में वो खानी चिपई से तेहर। और काल भी एक जी खत्म होगी से यहाँ। कल क्या हो गया दीदी, कल क्या हो गया था?
कल खुरुसलेंगा में एक्सीडेंट हो गया है। उसमें हो कैसे? और लोग हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अब भैया लोग हैं और अच्छा भैया ये आज बड़े अधिकारी भी आ रहे हैं और आप लोग एक बार फिर से अपनी मांग जो है उनके सामने रखेंगे। हाँ जी, हमारी मांगें तो पूरे देश को मालूम है कि ये यहाँ के प्रशासन के अलावा छत्तीसगढ़ की जो शासन है वो सबको मालूम है। और उसके बावजूद ये जो आज 17वां दिन है, कल 16वें दिन जो जिला प्रशासन ने रुख अख्तियार किया, औद्योगिक वाहनों को जो रोका जा रहा था, यहाँ आर्थिक नाकेबंदी की थी, उसको तुड़वाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसमें हमारी एक बुजुर्ग महिला का हाथ फ्रैक्चर हो गया है। और उसके चलते ये जो वाहन का इन्होंने प्रवेश करवाया डंपर वगैरह का, उसमें एक बुजुर्ग आदमी के दोनों पैर हताहत हो गया है, बुरी तरह से कुचल गया है। और हमारे साथियों को, मेरे साथ साथ कम से कम 50-60 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर ले गई थाने। उससे और आक्रोश बढ़ गया और उसके चलते जो है आक्रोशित जनता जो है, जो शांतिपूर्व मार्ग में चल रही थी, मजबूरन, क्योंकि अपने माँ बहन भाइयों को पुलिस डंडा चला रही है, बल प्रयोग कर रही है, तो उससे जवान लोग उत्तेजित हुए और यहाँ जो विस्फोटक स्थिति पैदा हुई वो नहीं होना था। वो दुखद है, क्योंकि मैं गांधीवादी तरीके से ही आंदोलन करता हूँ और गांव वाले भी बहुत ही शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे थे। उसको कुचलने का प्रयास किया, उसके प्रतिकार स्वरूप गुस्से में आगजनी भी हुई, पथराव भी प्रशासनिक अमले पे किया गया। लेकिन इसमें पूरे शासन प्रशासन ही जिम्मेदार है। शासन को भी मालूम है, प्रशासन को भी मालूम है, और ये जो बर्बरता यहाँ हो रही है वो पूरे छत्तीसगढ़ में हो रही है। उद्योगों के लिए ज़मीन लूटने के लिए संविधान को ताक में रख करके, कानून को ताक में रख करके प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं और जगह जगह लाठी चला रहे हैं, अश्रु गैस चला रहे हैं। यहाँ भी अश्रु गैस वगैरह का प्रयोग किया गया, लाठी चलाई है पुलिस। तो ये दुर्भाग्यजनक है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, किसानों का देश है, और राज्य और केंद्र सरकार दोनों उद्योगपतियों के दबाव में काम कर रही है। ये दुर्भाग्यजनक है। और प्रशासनिक अमले को भय है अपने जान का। कलेक्टर एसपी डरते हैं कि हम मरवा ना दिए जाएं, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में एसपी तक को गोली मरवाया गया है। अच्छा, ये जो आप लोगों की मांगे हैं ना, एक बार फिर से बता दीजिएगा कि मतलब क्या चाह रहे हैं। और इनका जो 8 तारीख को जो जिंदल का जन सुनवाई हुआ, वो पूर्णतः असंवैधानिक, गैरकानूनी था। और वो नोटिफिकेशन का जो क्षेत्र था, जहाँ किया जाना था, जिस मैदान में, वहाँ ना करके पुलिस बल का दुरुपयोग करके एक गोपनीय स्थान पे, उसके बाहर के एरिया में ये करवा रहे थे। जनता को जब पता लगा तो वहाँ गए हमारे जनप्रतिनिधि, यहाँ विद्यावती सिद्धार्थ जी हैं विधायक, उनको पुलिस ने रोक दिया। जबकि जन सुनवाई जो है वो जनता का अभिमत संग्रहण की प्रक्रिया है। पूरे विश्व का कोई भी आदमी वहाँ अपना अभिमत दे सकता है, पक्ष में विपक्ष में। तो ऐसे अलोकतांत्रिक जन सुनवाई को रद्द करवाने की मांग है। दोषी जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की मांग है। और यहाँ के एसडीएम, कलेक्टर, तहसीलदार, बहुत सारे लोगों को अवैधानिक रूप से गिरफ्तार करवाए हैं। यहाँ मुख्य रूप से यहाँ के जो निरीक्षक हैं, थाना प्रभारी हैं, वो निरंतर पब्लिक को उकसाती रही है, बल प्रयोग करती। वो महिला हैं, पुरुषों को भी वो उकसाते रहे हैं, महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसे में आक्रोशित होना जनता का लाजिमी है। तो उनके लिए कार्रवाई की मांग भी ये लोग रखे हुए हैं। और जो निलंबित हुए हैं, शासकीय कर्मचारी हैं, वो जनता भी हैं, किसान भी हैं। तो वो अपने ड्यूटी पीरियड में अगर कोई अपनी डिनाई करते हैं तो वो उनके जो बना हुआ है, कर्मचारियों का नियम बना हुआ है, उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तब वो दोषी पाए जाते हैं। लेकिन वो किसान भी हैं, तो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए वो आंदोलन में जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। जब कर्मचारियों का संगठन है वो अपनी बात रख सकते हैं, अधिकारियों का संगठन है, तो किसान क्यों नहीं रख सकता? किसान का बेटा अगर नौकरी कर रहा है तो वो क्यों अपनी बात नहीं रख सकता अपने अधिकार के लिए? जी तो कुछ और लोग हैं भैया, आप लोग ही बता दीजिए, गलत तरीके से जन सुनवाई हुई वहाँ पर, मतलब जन सुनवाई ठीक से नहीं हुई है? हुआ है भैया। हाँ, गलत हुआ है। हाँ, जन सुनवाई गलत हुआ है, हम पब्लिकों के सामने नहीं हुआ है तो गलत है। लेकिन पूछिए, हम किसान को करके किए हैं तो गलत होगा, हमें आत्मा दुखेगा, हम लोग देंगे नहीं हैं। किसान के तुमको पूछना था, वैसे बात तो कोई हुआ नहीं है। आप लोग
आपसे बातचीत करनी चाहिए थी, चर्चा करनी चाहिए थी, उसके बाद आगे का फैसला लिया जाना था, है ना दादा? चर्चा ही नहीं हुई, उसके बाद फैसला ले लिए इस तरह का। पता नहीं है। अच्छा, आप कुछ कहेंगे भैया? नहीं। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर तमाम ग्रामीण हैं, एक बार फिर से यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर वो बैठे हुए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं साफ तौर पे कि तमाम ग्रामीण महिलाओं से भी बातचीत कर लेते हैं। और दीदी, जमीन नहीं देंगे आप लोग ना? नहीं देंगे, नहीं देंगे। जन सुनवाई गलत हुई है? हाँ, गलत है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? क्या निरस्ता चाहते हैं। निरस्त हो जाए? हाँ। अच्छा, आप क्या चाहते हैं दीदी? निरस्त हो? निरस्ता, हाँ, निरस्ता है। अच्छा, कल किस तरह से स्थिति रही थी यहाँ बहुत रेन गाड़ी ठेगला मारा किए पुलिस लोग में और डंडा में चलाइन तो ये होता है हमने करे न मनला। आप लोग क्या चाहते दीदी? जमीन नहीं देना है? हाँ, जमीन नहीं देना है, निरास्ता होना चाहते हैं। हाँ जी। अच्छा, हाँ, तो कल पुलिस वाला मन का करी रही तुम? वो पुलिस वाला रोड में बैठे रहे तो घींच ले के वो बस में चढ़ाई न है, नहीं उठाते रहे तो घींच ले के 4-4 जी 5-5 जी चढ़ाई न है। आपको भी खींचे क्या है? हम पीछे से रहे ना, वो हमारा पुलिस वाला में नीचे धक्का दे के दौड़े के आनी न है। जो एक शब्द बोल देते रहे वो घींच ले के 4 झमसाएंगे के बदक के चाहे दे, 4 झमसाएंग ले बदक के चाहे दे। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? हमारा ज़मीन को हम नहीं देना चाहते हैं, जन सुनवाई निरस्त हो, यही चाहते हैं हम। जन सुनवाई निरस्त होनी चाहिए। हाँ। अच्छा, ये लंबे समय से आप लोग एकदम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन ये कौन था? मतलब इसके पीछे क्या चाह रहे थे? कल प्रशासन के बीच में कौन लोग? जाने दे कहीं सर, वो डम्फर ला जाने दो, रोड में मत छेको कहीं और एकदम सलग डम्फर लाइन के ठोड़वे दें तहले नहीं जाने दें तो हम घींच के अंग पानी 4-4 जी बोहे के बात में चढ़ा जाए। हाँ, साइड करत रही हो और ओ मानी साकी तखनी रस्सी डोरा बांध दे हम छेक दे है तहले पाछे रस्सी डोरा ज्यादा संख्या हो तो पहले फैलक सब लाती फैलक ले राखिन ओह तक फैलक ले राखिन सब ला पुलिस वाला ज्यादा संख्या हम कम संख्या देख के इसने कारी न है। संख्या तू मन कम? हाँ, कम रही एक बार इसने कारी न है। हो आओ दीदी, मैं बात कर लेता हूँ। दीदी, नहीं चाहते हो जमीन दे? हाँ, नहीं चाहते हैं। निरस्त होना चाहिए। हाँ, निरस्त होना चाहिए। हाँ, हाँ, बोल दीजिए। जी, निरस्त होना चाहिए। हम लोग निरस्त होने के लिए मांग कर रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं चाह रहे, ना मारपीट ना झगड़ा, कुछ नहीं चाह रहे हैं। हमको निरस्त कर दे। हम लोग जमीन देना नहीं चाहते हैं, हम लोग जमीन देंगे भी नहीं, हम लोग जमीन नहीं देंगे। दीदी जो बोल रही है सही है, वो जो निरस्त होना चाहिए। आज 20 दिन हो गया ना, हम शांतिपूर्वक बैठे हैं यहीं पे और अभी भी आशा है कि शासन प्रशासन सब नहीं सुन रहा है। हम लोग के बात को सुन नहीं रहा है। हम लोग 8 तारीख से बैठे हैं, शांतिपूर्वक बैठे हैं, लेकिन हम लोग के बात को सुन नहीं रहे हैं कोई, और हम लोग निरस्त हो जाए, हम लोग को ही मांग कर रहे हैं, कुछ नहीं। तो ग्रामीण बड़ी संख्या में चाह रहे हैं कि जो जन सुनवाई हुई थी वो निरस्त हो जाए, ताकि ये तमाम लोग अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद भी प्रशासन की बर्बरता की गई। तमाम ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने पहले से इस तरह का कृत्य किया, जिसके कारण ये घटना जो है वो घटी है। फिलहाल मैं एक बार उस पावर प्लांट को भी दिखा देता हूँ। डोंगा महुआ ये कैपेटिव पावर प्लांट है और ये पावर प्लांट पे कहीं ना कहीं जो ग्रामीण गुस्साए थे, जो लोग थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी पहुँचे थे और इसके बाद में ये पावर प्लांट में भी कहीं ना कहीं घटना जो है वो घटी है, आगजनी जो है वो हुई है। इसके साथ ही वो कुछ तस्वीर और दिखा देता हूँ मैं। वहाँ पे आपको एक ट्रैक्टर जो है वो दिखाई दे रहा होगा, पावर प्लांट के गेट के सामने में ये ट्रैक्टर है। राजन जूम कर दीजिएगा एक बार, जूम करके दिखा दीजिए कि किस तरह से जो पावर प्लांट के सामने में जो ट्रैक्टर था उस पर भी जो है वो भी पूरी तरीके से धू जलता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। प्लांट के अंदर से भी आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पर भी जो धुआं है वो जो उठता हुआ जो है वो साफ तौर पे दिख रहा है। और कुल मिलाकर ग्रामीण शांतिपूर्ण तरीके से कई दिनों से अपनी मांग जो है वो कर रहे थे, उनका कहना है। लेकिन जब उनकी बातें नहीं सुनी गई तो उसके बाद में कल जो है वो कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद में ये स्थिति जो है वो आप लोग बनी है। दादा, क्या नाम लिखते हैं? कन्हैया लाल। कन्हैया भैया, क्या मांग रही तुम? हम जमीन नहीं देना चाहते हैं। जमीन नहीं देना चाहते आप? जमीन नहीं देंगे? नहीं देंगे जी, जमीन हमारा पुरखा ज़्यादा नहीं है, खटे हैं कई, इससे और थोड़े देंगे।
पुश्तैनी समय से आप लोग यहाँ पे बसे हुए हैं और उसके बाद फिर ये लोग ऐसा कर रहे हैं जबरदस्ती। ठीक है, तो कुछ और तस्वीरें जो है मैं दिखाते चलता हूँ। इनकी तस्वीर जो है वो राजेंद्र इधर आ जाइएगा और एक बार इधर से थोड़े बड़े ब्रॉड स्तर पे दिखा दीजिएगा कि पावर प्लांट पे भी जो है वो किस तरह से यहाँ पर जो है वो पावर प्लांट में भी जो है वो आगजनी हुई और इसकी घटना के बाद में। और कुछ और तस्वीर एक बार ब्रॉड फ्रेम में मैं दिखा देता हूँ जहाँ पे प्रदर्शन स्थल है, क्योंकि उसी पावर प्लांट जिंदल के पावर प्लांट के सामने में ही ग्रामीण पिछले 14-15 दिन से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर। और उसके बाद में फिर ये स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी थी, जिसके बाद में कई गाड़ियों में जो है वो आगजनी हुई। तस्वीर देख सकते हैं आप सीधे तौर पे कि किस तरह से ग्रामीण जो है वो टेंट लगाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और टेंट लगाकर ही यहाँ पर जो है वो लंबे समय से प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। इस तरफ रोड की भी कुछ तस्वीर दिखा दीजिए राजन, कि किस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं आपको कि गाड़ियों के जो स्टेपनी का हिस्सा होता है व्हील का, वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि यहीं पे स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी। तनावपूर्ण बनने के बाद में यहाँ से जो है वो फिर वीडियोस जो है वो वायरल हो रहे हैं। मारपीट के वीडियोस थे, हमले के वीडियोस थे और कई तरह के जो वीडियोस हैं वो निकल कर सामने आए। और एक बार फिर से अब इधर की तस्वीर एक बार और दिखा देते हैं और तस्वीर दिखाने के साथ में फिर आगे बढ़ते हैं। इधर दिखा दीजिए, ये जो आपको बेल्ट कन्वेयर बेल्ट है वो दिख रहा होगा। कन्वेयर बेल्ट जो है वो यहाँ से कुल मिलाकर कन्वेयर बेल्ट की आप तस्वीर जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से, क्योंकि यहीं पे की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। और इसी तस्वीर दिखाते हुए मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि आगे और कुछ तस्वीर है। और जिस तरह से यहाँ पे ग्रामीणों ने बताया कि वो लंबे समय से यही मांग कर रहे थे कि उनकी बात प्रशासन सुने और जो जन सुनवाई हुई है उस जन सुनवाई को निरस्त किया जाए, और लेकिन वो नहीं हुआ। जिसके बाद में कल कुछ लोगों की गिरफ्तारी, उनका कहना है कि गिरफ्तारी की गई और उसके बाद में और एक डंपर को यहाँ से पास करवाया गया। और डंपर को पास करवाया गया तो स्थिति जो है वो थोड़ी बिगड़ी और स्थिति बिगड़ने के बाद में हमने देखा किस तरह से फिर जो ग्रामीण थे वो आक्रोशित होकर कहीं ना कहीं फिर जो आगजनी की घटना है, तोड़फोड़ की घटना है, पुलिस कर्मचारियों पर हमला हो, वो तमाम तरीके की चीज़ें जो हैं वो हुई थी। लेकिन एक बार फिर से मैं जो तस्वीर है उसको दिखाते चलता हूँ कि कैसे यहाँ पर ये जो गांव है, यहाँ पे गांव पे तमनार का ये गांव है और यहाँ पर स्थिति जो है वो स्थिति बिगड़ी थी। और बिगड़ने के बाद में फ़िलहाल अभी जो तमाम ज़िले के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो तमाम लोग यहाँ पर बैठक करने के लिए जो है वो पहुँच रहे हैं, वार्ता करने के लिए पहुँच रहे हैं। और एक और गाड़ी दिखा दीजिए राजन, कि ये गाड़ी दिखाइए कि कैसे ये गाड़ी पर भी जो है वो आगजनी हुई है और ये भी गाड़ी पूरी तरीके से जल कर आपको खाक नज़र आ रही होगी और ये गाड़ी जो है वो जल गई है। और इसके साथ ही कुछ और गाड़ियों की तस्वीर जो है मैं आपको दिखाऊंगा और संभवतः ये एम्बुलेंस हो सकती है, क्योंकि वैसी ही दिखाई दे रही है। तो एक बार इसको मैं इधर से भी देख लेता हूँ। नंबर प्लेट भी है इसका और नंबर प्लेट पे लिखा हुआ है CG04QH6655। ये गाड़ी है और ये गाड़ी देखिए किस तरह से यहाँ पर जल गई है। और गुस्साए ग्रामीणों ने जो है वो कुछ उसमें संदिग्ध लोग भी थे और उन संदिग्ध लोगों की तरफ से जो है वो घटना बढ़ी और उसके बाद में स्थिति जो है वो आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से जल गई है। इसके साथ ही एक और एम्बुलेंस की तस्वीर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये भी एम्बुलेंस थी, जिंदल इमरजेंसी इसमें लिखा हुआ है और इसकी भी ये गाड़ी थी। और ये भी देख सकते हैं साफ तौर पे कि किस तरह से ये गाड़ी भी पूरी तरीके से आपको क्षतिग्रस्त स्थिति में, जली हुई स्थिति में जो है वो नज़र आ रही होगी। और ऐसी ही तनावपूर्ण स्थिति जो है वो पिछले कई दिनों से जो है वो बनी हुई थी। उसके बाद में कल समय रहते यहाँ पे एक और गाड़ी है, एक और गाड़ी को मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये गाड़ी जो है वो जल चुकी है। जलने के बाद में इसकी स्थिति आप देख लीजिए कि ये जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। संभवतः बस है, ये बस जो है वो पुलिस की बस हो सकती है जिसमें तमाम लोग आए थे। और वो भी फ़िलहाल जो है वो देखिए कि यहाँ सीट जल चुके हैं, छत जल चुका है, टायर, स्टेपनी, जो इंजन के सामान है, प्लास्टिक्स हैं, वो तमाम चीज़ें जल चुकी हैं। शीशा टूट चुका है, शीशे जो हैं वो यहाँ पर फीके हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और कुल मिला के ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर बैठे थे। इसके बाद में स्थिति
तनावपूर्ण बनी, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण बन गई और तनावपूर्ण बनने के बाद में फिलहाल अभी यहाँ पर लिब्रा गांव जो है वो वहाँ पर फिलहाल पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में वार्ता होगी और वार्ता होने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि क्या जो इतने लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है वो थमता है। इसके अलावा किसकी जिम्मेदारी इसमें तय की जाएगी, किसकी लापरवाही की वजह से ये पूरी घटना घटी और ग्रामीण अपनी बात जो है वो रख रहे थे, तो ग्रामीण अब क्या करेंगे आगे, क्या प्रदर्शन जारी रहेगा, क्या स्थिति बनती है ये देखना होगा। लेकिन लगातार छत्तीसगढ़ में इस तरह की खबरें आ रही हैं और ख़ास करके रायगढ़ में जेपीएल कोल खदान को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था और जिसके बाद विवाद आगजनी तक पहुंचा, पुलिस कर्मियों की मारपीट तक पहुंचा, उन पर हमले तक पहुंचा और फिलहाल अभी भी प्रदर्शन जो है वो घटनास्थल पे जारी है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायगढ़।